तो आखिर क्यों सूअर का दांत पहनना चाहिए? जिन लोगों को कोई नेगेटिव एंटिटी ने पकड़ा हुआ है, हम्म। मीन्स कोई भूत प्रेत, जिन खबीस, हम्म। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वो भी पहनते हैं। एक्चुअल में शुक्र दंत की शुरुआत ऐसे होती है कि जब पहली बार महाप्रलय आई, हम्म। तो उस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी ने वराह का अवतार लेके, हम्म। मीन्स सूर का अवतार लेके, तो अपने दांतों के ऊपर पूरी की पूरी पृथ्वी को उठा लिया था। जंगली सूअर इतना ताकतवर होता है कि अगर उसकी शेर के साथ भी लड़ाई हो जाए तो वो शेर को अपने दांतों पे उठा लेता है। रूहानी राहत। नमस्ते सभी को, मैं हूं आपकी होस्ट उर्वशी। वेलकम टू आवर चैनल रूहानी राहत। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सूअर का दांत। आखिर क्यों एस्ट्रोलॉजर और कई तांत्रिक हमें सजेस्ट करते हैं कि सूअर का दांत पहनना चाहिए, और सूअर का दांत पहनने का फायदा है या नुकसान। हम इस एपिसोड में आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम वेलकम करते हैं डॉक्टर जगजीत जस्सी जी का। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, अक्सर एस्ट्रोलॉजर या तांत्रिक हमें कई लोगों को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें सूअर का दांत पहनना चाहिए। तो आखिर क्यों सूअर का दांत पहनना चाहिए? सूअर का दांत या हम्म। शुक्र दंत, हम्म। दोनों नामों से लोग इसे जानते हैं। हम्म। सो इसको मेन पहनने का रीजन क्या होता है कि जिन लोगों को कोई नेगेटिव एंटिटी ने पकड़ा हुआ है, हम्म। मीन्स कोई भूत प्रेत, जिन खबीस हम्म। आदि चीज़ों के गिरफ्त में है, तो उन एंटिटीज़ को उन लोगों से दूर करने के लिए वो ये वाला दांत जो है, शुक्र दंत, उसको सजेस्ट करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा कई लोग जो है अपना जो एक लोगों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हम्म। या बिजनेस टाइकून्स वगैरह वो भी पहनते हैं। अच्छा। इसके अलावा कई बार लक्ष्मी को अपने घर में लाने के लिए हम्म। भी सूअर का दांत सिद्ध करके तो हम्म। उसके कई लोग जो अपने गले में धारण करते हैं। हम्म। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स जो हाई लेवल के ऊपर कोई बड़ा टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं, हाँ, हाँ। उनको ये बहुत फायदेमंद है, अच्छा। क्योंकि ये कंसंट्रेशन को मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। हम्म। इसके अलावा कई लोगों के जिनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उसमें भी शुक्र दंत या सूअर का दांत जो है उसको सजेस्ट किया जाता है। अच्छा। अगर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता है, हम्म। तो उसमें भी ये दांत जो है बहुत मीन्स बड़ा एक रोल अदा करता है। अच्छा। और अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, आपके हम्म। अगेंस्ट बहुत सारी साजिशें रच रहे हैं, हम्म। तो उसमें भी जो है ये वाला जो दांत है, ये सजेस्ट किया जाता है कि गले में धारण करो। अच्छा सर, इसके अलावा और भी कुछ है फायदे इसको डालने के? देखिए, वशीकरण में भी इसको यूज़ किया जाता है। वशीकरण करवाने में या वशीकरण कर के लिए भी किसी साथ? को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छा। मतलब मीन्स इसको सिद्ध करने के जो तरीके हैं वो थोड़े अलग हैं। हम्म। लेकिन ये जो हम चीज़ें सारी बता रहे हैं, हम्म। इस इन सारी प्रक्रिया में ये चीज़ जो है वो यूज़ होती है। अच्छा। तंत्र में जो है ये अपना सूअर का दांत या शुक्र दंत है, हम्म। उसको बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा। जैसे किसी की सेहत जो है वो मीन्स बेड पे है, ऑन बेड है, खराब है। हाँ, बहुत ज़्यादा खराब है, हम्म। तो ड्यू टू नेगेटिविटी, तो ओके। उसको उठाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा। अगर किसी इंसान ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हैं, हम्म। लेकिन उसको कभी भी सक्सेस नहीं मिला, हम्म। उस केस में भी इसको सजेस्ट किया जाता है। अच्छा। पितृ दोष में, जिनको पितृ दोष लगा है, हाँ। अक्सर एस्ट्रोलॉजर कह देते हैं कि उनको पितृ दोष है, पित्तर दोष तो है। पितृ दोष को उठाने के लिए भी सूअर का दांत यूज़ होता है। अच्छा। और कइयों की जो ब्याह शादी में देरी हो रही है, हाँ। रिश्ते होते हैं जब होके टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। ड्यू टू नेगेटिविटी, हाँ। ओके। जिनको बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो जिन खबीस की है, हम्म। तो उस एंटिटी को हटाने के लिए
जिसकी वजह से शादी नहीं होती या होके टूट जाती है, सो फिर इसको यूज किया जाता है। अच्छा। तो सर एक और बात मैं पूछूंगी, सूअर का दांत जिसको आपने बोला कि हिंदी में शुकर दंत भी बोलते हैं, हम्म। उसका किसी प्राचीन ग्रंथ में जिक्र है? इसका जो मेन जिक्र मिलता है ना हमको, वो मिलता है रावण संहिता में। रावण संहिता और विराट अंतर हम्म। में इसका जो है ना पूरे का पूरा मीन्स जिक्र मिलता है। अच्छा। एक्चुअल में शुक्र दंत की शुरुआत ऐसे होती है कि जब पहली बार महाप्रलय आई, हम्म। तो उस वक्त सारी जो सृष्टि का विनाश होने लगा था। तो हम्म। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी ने धरती को अपना विराट का अवतार लेके, हम्म। मीन सूर का अवतार लेके, तो अपने दांतों के ऊपर पूरी की पूरी पृथ्वी को उठा लिया था। हम्म। तो वहां पर हमको पहली बार जब जिक्र मिलता है, तो वहां पर एक अवतार के द्वारा, भगवान के द्वारा अच्छा। एक जानवर के दांतों के द्वारा पृथ्वी को बचाया गया। तो वहां पर इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला उपयोग आता है, अच्छा, जो जिक्र मिलता है, वहां से स्टार्ट हुआ इसका। वहां से शुक्र दंत का जिक्र मिलता है। हम्म। सो दूसरी बार एक और जिक्र है कि जब ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने लगे, हम्म। तो एक दैत था, तो उसका नाम था वर्तासुर। हम्म। तो पाताल लोक में था वो। तो हम्म। वर्तासुर ने अपने सराउंडिंग्स में मीन्स बहुत ज्यादा वो गंदगी फैला रखी थी। अच्छा। तो उसके नजदीक कोई भी देवी देवता नहीं जा रहा था। हम्म। तो उस टाइम पे भगवान श्री हरि विष्णु जी ने वही वराह का अवतार लेके तो हम्म। उस वर्तासुर का नाश किया था। अच्छा। तो ये जो शुक्र दंत का हमें सबसे हम्म। पहले उपयोग मिलता है हम्म। प्राचीन ग्रंथों में, वो इस रूप में मिलता है। मतलब अगर किसी ने स्टडी करना हो तो वो इन ग्रंथों को पढ़ सकता हाँ, है। इन ग्रंथों में रीड करोगे तभी आपको पता चलेगा। हम हम्म। तो शॉर्ट में बता सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, जस्ट रेफरेंस के लिए, कि शुक्र दंत का प्राचीन ग्रंथों में जिक्र कहाँ पर है। तो सर जो सुअर का दांत है, वो हमेशा जंगली सुअर का ही दांत डालना चाहिए या हम नॉर्मली किसी भी सुअर का डाल सकते हैं? नहीं, जब सूअर के दांत के उपयोग की बात आती है ना, हम्म। तो वहां पर सूअर तो हमारे आले दुआले नहीं, हमारे आले दुआले में है, हमारे सराउंडिंग्स में भी कितने सूअर मिल जाते हैं हम्म। हमारे नजदीक में। हम्म। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, वो गंदगी में रहते हैं ज्यादा, कूड़ा गंदगी खाते खाते हैं, हैं। हाँ। तो जो जंगली सूर है, जब उसको हम स्टडी करते हैं, तो जंगली सूर कभी भी गंदगी नहीं खाता। अच्छा। वो या तो अपना शिकार मार के खाएगा, हम्म। या फिर वो घास फूस या जो भी जंगल में मिलेगा ना, अच्छा। वो उन चीजों को खाएगा। सो इसलिए जंगली सूर का दांत ही रिकमेंड किया जाता है। तो सर जंगली सुअर का दांत ही क्यों डालना चाहिए? जंगली सूर का दांत एक तो गंदगी से परे है ना। हम्म। अगर उसके ऊपर हम सिद्ध करेंगे, कोई उसके ऊपर अपना जो भी शब्द करेंगे, उसको सिद्ध करने की कोशिश हम्म। करेंगे, तो गंदगी के ऊपर थोड़ी करेंगे। हम्म। इसीलिए जंगली सूर का दांत रिकमेंड किया जाता है। अच्छा। तो सर सुअर हमें मतलब सुअर को मार के उसका दांत डालना चाहिए या अकेला दांत तोड़कर डालना चाहिए या कैसे? देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम्म। अब एक तरफ तो हमने अपना फायदा करना है। हम्म। सो अपना फायदा करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि किसी जानवर को मारेंगे, हम्म। तो वो भी गुनाह है, गलत है। गलत है। हम्म। और दूसरी साइड पे जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ, हम्म। लॉ भी ये गलत है, हम्म। क्योंकि सूर मारना अपराध है। हम्म। तो अब इस बात को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमको जरूरत भी है, और हम्म। हमने किसी की जान भी नहीं लेनी। हम्म। ठीक है, किसी की बददुआ लेके, है ना, किसी की हड्डी अपने गले में डालेंगे, हम्म। अस्थि ही है ना किसी की। बिल्कुल। एक्चुअल में जब कोई मर जाता है, जब उसके फूल चुनते हैं, तो क्या कहते हैं, उसकी अस्थियां ही जो चौथे वाले दिन जो चुगी जाती है, तो वो एक्चुअल में वो भी तो हड्डियां ही होती हैं, हड्डियां होती जिनको हैं। हम फूल कहते हैं। हम्म। तो जब वो भी तो किसी जानवर की एक्चुअल में हड्डी ही हमने गले में पहनी है ना। हम्म। तो अगर तो आपने इस इंटेंशन से किसी को पैसे दे के मार के मेरे को सूर दे दे, हम्म। सूर का दांत दे दे, वो तो गलत हो गया ना। हम्म। तो किसी की बददुआ नहीं लेनी। तो सूअर का दांत जब भी मिलता है, वो जिस वे पे हम चलते हैं उस वे पे रेयर मिलता है, बहुत अच्छा। मुश्किल से मिलता है। वो ऐसे है, हम्म। अपने आप को सूर मर गया, जहाँ जंगल में किसी दूसरे जानवर के साथ उसकी कोई लड़ाई हो गई, उसमें वो मर गया, जहाँ किसी और वजह से उसकी डेथ हो गई। हम्म। तो जब वो सूअर मर जाता है, तो
वो अपने आप बाकी बॉडी तो गल गई सारी मिट्टी में, सो बच गया बाकी दांत। दांत। अगर वो चीज किसी के हाथ आ जाए, हम्म। किसी किसान के हाथ आ जाए, फॉरेस्ट में रहते हैं फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, या कोई आदिवासी, कोई कुछ जो जंगलों के आसपास लोग रहते हैं, उनके हाथ में वो वाला दांत आ जाए, वो वाला दांत लेना चाहिए। पर वो तो मुश्किल भी कितना होगा ना, मतलब मरे हुए सूअर का अब इंतजार करना, वो कब मरेगा। लेकिन यही तो मुश्किल है ना, हम्म। भी दांत इसीलिए महंगा है। महंगा। वो तो हाँ, ऑब्वियसली फिर महंगा ही मिलेगा। जब हम को गलत कर नहीं रहे, हाँ। एक जेन्युइन वे से चीज ले रहे हैं, हम्म। तो वो फिर नेचुरली बात है, जब है ही कम, जो चीज मिलती कम है वो महंगी भी होगी, रेयर है वो। है ना। अगर हम वैसे बात करेंगे तो फिर तो हमारे सराउंडिंग्स में सारे हमारे इर्द गिर्द बहुत सूअर हैं, सूअर। जितने मर्जी लेके पाई जाओ, ठीक है हम्म। ना। लेकिन अगर प्रॉपर वे से चलेंगे, जो एक कायदा कानून है, हम्म। जो इंसानियत का भी फर्ज है, अपना जो लॉ भी कहता है, अगर उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो फिर वो चीज जो रेयर मिलती है वो कीमती होती है, जो हम्म। कीमती होती है वो महंगी होती है, जो महंगी होती है उसकी वैल्यू होती है। तो सर आजकल तो ऑनलाइन भी कितने सूअर के वो दांत प्लास्टिक मिलते का, हैं। अच्छा। हाँ, शेप दे दी ना, वो नहीं खरीदने चाहिए। वो उसका फायदा ही नहीं है। अच्छा। वो तो आपको ऑनलाइन कई साइट्स हैं, वहां पर 400 रुपए का मिल जाएगा, हम्म। ठीक है। अब जब रियल में लोगे, तो अब चांदी का रेट देख लो क्या है। हम्म। अब कुछ मेरे पास मिले थे, मुझे पहले 2 4 5 दांत आए थे मेरे हाथ में, तो उसके ऊपर जो हमने सिल्वर लगाया जो गले में डालने के लिए, तो जब सिल्वर का रेट बहुत हायर हो गया था, तो बिलीव करके माना कि 1200 रुपए की तो ऊपर ऊपर इतनी सिल्वर ही लगी थी, इतनी सी। 1200 रुपए की तो सिल्वर है सिर्फ, ओनली। हम्म। और कितनी सिल्वर होगी, थोड़ी सी चांदी लगाई और 1200 रुपए लग गया। हम्म। अब 400 रुपए का तो दांत मिल रहा है, हम्म। तो 1200 की केली चांदी लग रही है, वो भी थोड़ी सी। सही बात है। अब वो चीज है ही कॉस्टली, तो मैं उसमें क्या करूंगा, हाँ। वो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सर कई लोगों ने सूअर का दांत डाला होता है लेकिन उनको फायदा नहीं होता, तो वो किस रीजन से वो सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। दांत ले लिया ना, उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ। अच्छा। है तो किसी की बॉडी की अस्थि ही है ना, किसी की हड्डी ही है ना, किसी जानवर की ही है चाहे, हम्म। ठीक है, उसका पूरा शुद्धिकरण किया जाता है, उसको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध किया हुआ दांत जब कोई पहनता है, तभी वो अपना रिजल्ट देता है। अगर सिद्ध करके नहीं पहनोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सिद्ध करके लाइक क्या उसके साफ करके उसको। नहीं, उसका प्रोसेस होता है, उसके ऊपर जो शब्द वगैरह जो पढ़े जाते हैं, हाँ। जो प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो किया जाता है अच्छा। उस हिसाब से। तो कोई मंत्र वगैरह भी बोलने होते हैं वो कुछ गुप्त मंत्र होते हैं, अच्छा अच्छा। जो सिद्ध करते हैं उनको पता है। अच्छा अच्छा, तो सर क्या हम दो दांत जोड़ के भी डाल सकते हैं। जब दो दांत सुअर के ऐसे जोड़ के पहने जाते हैं ना, अच्छा हाँ ऐसे। ऐसे, हाँ। तो उनकी जो पावर है, उनकी जो एक जो ताकत है, वो कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा। उसके वो उनको फिर उसके हिसाब से सिद्ध किया जाता है, मतलब डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। तो सर लड़कियां डाल सकती हैं सूअर का दांत। अगर कुछ मीन्स स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी, जैसे जिन खबीस ने पकड़ा है, हम्म। जैसे हम केसेस को डेली बेसिस पे डील करते हैं, हम्म। तो जैसे एकदम सर पे चीज, जैसे जिन बोल रहा है, हम्म। जिन खबीस बोल रहा है, हम्म। और वो लड़की पूरी मीन्स हाइपर है, हम्म। ठीक है, तो एकदम से जब दांत हाथ में देते ही एकदम से वो मीन शांत हो गई। अच्छा। कई केसेस में मैंने ये देखा है, जब मेरे को ऑफिस में लोग आते हैं, हम्म। तो नॉर्मली जो है वो मेरे सामने चीज सर पे नहीं आती, हम्म। तो एकदम से किसी लड़के या लड़की के ऊपर, कुछ आदमी के ऊपर किसी कोई चीज आ गई, जैसे जिन खबीस आ जाते हैं, तो प्रैक्टिकल है मेरा कि दांत एकदम हाथ में देते ही वो इंसान एकदम से शांत हो जाता अच्छा। है। हाँ, सर क्या वैसे सचमुच वो चीजें हट जाती हैं सूअर का दांत डालने से। वो जो लोग कहते हैं ना नहीं होता, तो वो 2 दिन मेरे साथ मेरे ऑफिस में बैठ के देखो, वो आपको देख के यकीन आ जाएगा कि सच में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। 100% हट जाती हैं या कुछ हद तक। कईयों का 100% ठीक हुआ है। अच्छा। हाँ, हुआ है। कई केसेस में रिजल्ट जो है वो हम्म। 100 में से 200% है, हम्म। ठीक है, कई केसेस में 80% है, मीन्स काफी रिलैक्सेशन मिल सकती है। सर ये आप सच बोल रहे हो या लोगों को वहमों में डाल रहे हो ये सब बातें करके। नहीं, वो तो जब प्रैक्टिकल है ना, जिसकी लाइन है वो तो उसी को पता है हम्म। कि सच में क्या है,
ठीक है, वो तो जब आप आओ, अगर अगर कोई सेटिस्फेक्शन करना चाहता है तो हम्म मेरे ऑफिस में मेरे साथ 2-4 दिन बैठे, और जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग आएंगे, जब वो हम्म अपनी प्रॉब्लम्स आपको सामने फेस करेंगे, कुछ लोगों के सर पे भी चीज आएगी, ठीक है, जब वो अपने आपके सामने शांत होंगे, हम्म ठीक है, तो मैंने कौन सा वहां पर कोई अपने ऑफिस में धुनी लगाई है, हम्म जहाँ कोई ढोल धमाके बज रहे हैं। हम्म आमतौर पे लोग कहते हैं ना कि जब लोग इन जगहों पे जाते हैं, तो जो होते हैं ये चौकी वाले, हाँ, तो वहां पर वो इतना धूप चल रहा होता है झाड़ और पोछ ढोल वगैरह। बज रहे होते, हाँ, माहौल बन जाता है ना, तो वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं या कि उसके हिसाब से मीन्स लोगों के सर पे चीज आती है। हम्म ठीक है, लेकिन जब मेरे से मिलोगे तो मेरा तो दुनिया से अलग सिस्टम है। अच्छा। ठीक है, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ, हाँ ठीक है, ना तो मेरे पास कोई ढोल बज रहा है, हाँ ना मेरे पास कोई सर पे खेल रहा है, हाँ ना मेरे पास कोई धूप चल रही है, कोई धूनी चल रही है, हाँ ना कोई मेरे पास कोई म्यूजिक बज रहा है। तो फिर जब लोग मेरे सराउंडिंग्स में कई लोग आते हैं, सारे नहीं कई, हाँ ना 100 में से कोई 10 में से एक, हाँ ठीक है, अगर कोई आते हैं तो फिर उनको एकदम से क्या होता है, जब किया ही कुछ नहीं, हम्म कोई झंडा नहीं लगाया, कोई ढोल नहीं बज रहा, तो हम्म फिर वो रूम, एक सिंपल रूम में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, मैं चेयर पे बैठा हूँ, वो सामने वाला अपनी चेयर पे बैठा है, हाँ तो फिर उसको एकदम से क्या होता है, तो मेरा ऑरा है, हाँ मेरी अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो मेरे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में है, उसको नेगेटिव एनर्जी को जब पुशअप होती है तो वो उसके सर पे बोलती है। सर, आपको इतनी नॉलेज है, आपने ये ज्ञान कहाँ से हासिल किया? मेरी जिंदगी निकल गई सारी इसी चक्कर में। अच्छा। मैंने कई कुछ देखा है, फेस किया है इन चीजों को, हम्म अपने तन पे अंडाया है, हम्म तो फिर जगह जगह पे जाके कई संतों महाताओं की गालें खाई हैं, ठीक है, फिर कभी जाके कोई उनसे कुछ एक ज्ञान की एक आध बूंद मिली है। तो सर, आपका फर्ज नहीं बनता आप अपना ज्ञान लोगों में शेयर करो? इतनी सारी बातें आपको पता है, इतनी नॉलेज है, आपको लोगों में बांटनी चाहिए इतनी सारी कभी बातें। था मन में बांटने की इच्छा थी, लेकिन अब नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो दुकानदार होता है वो तभी अपनी चीज दिखाता है जब सामने वाला कस्टमर इंटरेस्टेड हो। हाँ ठीक है, अगर सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है हम्म तो दुकानदार किसी को चीज क्यों दिखाएगा। हम्म अगर ग्राहक होगा तभी अपना दुकानदार अपनी चीज खोल के दिखाएगा ना, अपने अपना प्रोडक्ट दिखाएगा। ऐसे थोड़ी ना कोई दुकानदार वैसे किसी कस्टमर के आगे अपना प्रोडक्ट खोल के रख देगा। अगर ग्राहक आएगा, लेने वाला होगा, उसके काबिल होगा, तो उसको चीज दी जाती है, लेकिन सबको नहीं दी जाती, तो क्योंकि लोग आज तक आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं आया? नहीं, अब तक तो आई नियर अबाउट आप कह सकते हो कि 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अच्छा। हाँ, लेकिन आए हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए, कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं, इसके आगे कोई मतलब नहीं। इससे मेरी हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इससे अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक हम्म है, अब उन लोगों के लिए, मतलबी लोगों के आगे मैं अपनी नुमाइश क्यों करूं। हम्म उसको बांटेंगे, जब कोई लेने वाला आएगा तो कोई होगा, तो फिर उसको मीन्स देंगे भी। तो सर, सुअर के दांत की बात करूं, तो हम्म सुअर का दांत अगर किसी इंसान ने एक बार पहन लिया है, हम्म। तो वो उससे बाद में उतार सकता है या नहीं? देखो, अगर तो नेगेटिव एंटिटीज की वजह से दांत पहना है, हम्म किसी जिन खबीस की वजह से दांत को गले में धारण किया है, हम्म तब तो वो आपके शरीर का, आपकी बॉडी का पार्ट बन गया है। अच्छा। ठीक है, जैसे आपके हाथ पैर मुंह है, ठीक है, आंखें हैं, नाक है, वैसे ही दांत है। हम्म अब जब आपने गले में धारण कर लिया, आप ठीक हो गए, ठीक है, अब आप उस अपने भगवान का शुक्र अदा करो कि मेरी जान बच गई, मैं सेफ हो गया, हम्म है ना, मैं आराम से अब जिंदगी जी सकता हूँ, हम्म आम लोगों की तरह हंस खेल सकता हूँ, तो उसका शुक्र करो भी उसकी ब्लेसिंग्स मिल गई। ठीक है, अब उसको गले में जब उतारोगे तो फिर से प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, तो सर सोते टाइम नहाते टाइम भी नहीं निकाल नो, सकते इसमें? उसको पूरा जैसे आपकी जिंदगी का हिस्सा है हम्म वैसे समझ के चलोगे, अच्छा। उतारोगे नहीं उसको। आप काले धागे में डाल लो, चाहे उसको सिल्वर की चेन में डाल लो, अच्छा, मीन्स किसी भी चीज में डाल लो, फिर उतारना नहीं। तो उसको हमेशा गले में डालना चाहिए? गले में डालोगे तो सामने एनर्जी जब आएगी तो सामने टकराती है ना। अच्छा। हमारा मेन जो पार्ट है वो हमारा फेस के नीचे हम्म गर्दन ही है ना, हम्म तो इसीलिए हम मेन जो है वो गले में ही कहते हैं कि आप गले में ही धारण करो। तो इसको धारण करने के मंत्र वगैरह भी होते हैं? हाँ, उसको पहले सिद्ध किया जाता सिद्ध है, ऐसे करना नहीं। पड़ता?
अच्छा। सिद्ध करने का तरीका है, आसन के नीचे रख के दाँत को, फिर उसके ऊपर आप बैठ के पढ़े जाते हैं, शब्द पढ़े जाते हैं, फिर तो उस वो अगर किसी तांत्रिक से ले या किसी एस्ट्रोलॉजर से दे तो वो सिद्ध करके देते हैं? वो तो पता नहीं है, अब उनकी अपनी विद्या है। आपसे अगर कोई ले नहीं, तो मैं आप तो सिद्ध करता करके हूँ, देते हो? मेरा तो तरीका है ना करने का, अच्छा। ठीक है? मैं तो अपने हिसाब से करता हूँ कि मैंने कैसे करना है, हम सूफ़ी भी हैं, हुँ, ठीक है? सूफ़ीज़्म से भी रिलेटेड है, हुँ। तो हमारा फिर तरीका या किसी से करवा के देते हैं या अपने हिसाब से मैं वो मेरा जो सीक्रेट है। अच्छा। आपको चीज़ चाहिए, चीज़ सही 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 मिलेगी बस, हुँ। ये बात है। तो सर सूअर का दांत किस दिन डालना चाहिए इंसान को? देखिए, सूअर का दाँत जो है, अगर तो कोई तंत्र क्रिया है, मीन्स कोई नेगेटिव एनर्जी, अच्छा। जैसे जिन, भूत, प्रेत, खबीस वगैरह कुछ है, हुँ, उसके लिए तो वेडनेसडे और सैटरडे, ये 2 दिन जो है वो फिक्स हैं। हुँ। ये 2 दिन ही पहना जाता है, वेडनेसडे और सैटरडे। सैटरडे। और अगर आप लक्ष्मी के लिए पहन रहे हो, पैसे के लिए इसको गले में डाल रहे हो, हुँ। तो फिर ये शुक्रवार, फ्राइडे को अच्छा। धारण किया जाता है। मतलब सिर्फ़ इन्हीं दिनों में इंसान डाल 3 सकते हैं। दिन है तो ना? इसका कोई टाइम भी होता है कि किस टाइम पे नहीं, डालना टाइम चाहिए? पे नहीं होता। अच्छा। बाकी बेसिकली ये 3 दिन ही जो है वो अलाउड है। हुँ, लेकिन अगर ज़्यादा मजबूरी बन जाए किसी केस में, कोई इमरजेंसी है कि एकदम से मीन्स नीड पड़ गई किसी इंसान की, ज़िंदगी मौत का सवाल है, हुँ। तो उस टाइम पे कभी भी हम इसको यूज़ कर सकते कर हैं। सकते हैं। लेकिन प्रॉपर जो धारण किया जाता है वो इन 3 दिनों में ही किया जाता है। तो सर इसको कौन-सी धातु में डाला जाता है? बेसिकली तो इसको चांदी में डालते हैं। चांदी में? हाँ, चांदी में डालोगे तो जो वशीकरण के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए, अच्छा। उसके लिए इसको गले में डालते हैं। हुँ। जब इसको सोने में धारण करते हैं तो जो बेसिकली पैसे को, लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के अट्रैक्ट लिए। करने के लिए हुँ। इसको धारण करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा तांबे में भी इसको धारण करते हैं। तांबे में, कॉपर में जब ये चलता है तो ये बेली वशीकरण के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो तो सिल्वर में भी वही है। सिल्वर में थोड़ा-सा डिफरेंट है, सिल्वर थोड़ा-सा ठंडा होता है। अच्छा। अब सोने में भी वो काम होता है, लेकिन सोना कॉस्टली होने की वजह से हुँ, हुँ। ज़्यादातर हम जो है वो चांदी में रिकमेंड करते हैं चांदी कि में आप चांदी मोस्टली में ही लोगों डाल ने दो। डाला होता है। बिल्कुल, मोस्टली लोगों ने चांदी में ही डाला चांदी होता थोड़ी चीप है ना, है। तो सोने की तरफ लोग कम जाते हैं। हुँ। तो चांदी की वजह से, फिर वो थोड़ा सस्ता होने की वजह से चांदी में ही धारण कर लेते हैं। लेकिन 3 धातु मेन है और तीनों के अलग-अलग फंक्शन हैं। अच्छा, तो सर इसके मतलब दाँत के टुकड़े करके भी डाल सकता है इंसान? वो आपने बड़ी अलग सी बात पूछ ली है। हुँ। मोस्टली टुकड़े करके कोई यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं वो शख्स हूँ जो मेरी अपनी टेक्नोलॉजी है। तो मैं इसके छोटे-छोटे जो होते हैं ना, जिसको अंदर क्या कहते हैं, सूए दाँत, द जो अंदर की जाड़ कहते हैं जिसको, मैं हाँ। वो भी यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा कर हाँ, लेते हो। मैं वो भी नहीं छोड़ता, उसको क्योंकि कैसे मिलता ही नहीं ना। मतलब उसको भी गले में डालना नहीं, पड़ता नहीं, है? उसका मैं सुरमा कर लेता हूँ। अच्छा। जब किसी के मकान की नींव रखते हैं ना, हाँ, तो हाँ, ये बेसिकली जो भी हम सूअर के दाँत की बात कर रहे हैं, हाँ। ये नॉन मुस्लिम्स के लिए है। हाँ, क्योंकि हाँ, मुस्लिम्स उनके धर्म में हराम है ना, हाँ। तो उनके लिए ये अलाउड नहीं है। हुँ। जब हम किसी नॉन मुस्लिम जैसे घर की नींव रखते हैं ना, तो उस तंत्र से बचाने के लिए, जिन खबीस से बचाने के लिए, मीन्स हम जो आपने कहा छोटे-छोटे पीसेस जो होते हैं, हुँ। उनका जस्ट ग्राइंड करके, उनका सुरमा बना के, हाँ, हाँ, उसके हाँ। पूरे घर की मीन्स ऐसे जैसे लक्ष्मण रेखा खींचते हैं ना, हाँ। पूरे का पूरा एक घेरा बना देते हैं। अच्छा, हाँ, वो 100% इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्ट करती जब है। किसी के घर पे ऐसे कर दोगे, हुँ। तो जब वो वाला तंत्र चलेगा ना, जो मुस्लिम्स में तांत्रिक लोग तंत्र करते हैं, वो हुँ। कभी नहीं चल पाएगा। अब आपकी बातें सुनकर कई लोग ये भी करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, वो करेंगे, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जब पहली बात तो दाँत मिले, दूसरी बात दाँत मिले, दाँत मिल के फिर सिद्ध कैसे करना है, ठीक हुँ। है? फिर उसके ऊपर क्या करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, ये कोई ईज़ी बात थोड़ी है। बाकी हुँ। करेंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे, बुरा थोड़ी करेंगे। हुँ। अगर मेरी बात आगे गई है, हाँ, तो ज्ञान की बात ही है। ये भी बात है। तो एक्चुअल में ज्ञान बाँटने से ही बढ़ता है। या तो अगर कोई अच्छी बात लोगों के काम आएगी, जो ये लाइन में है, उनको काम आती है, किसी का भला होता है, तो कोई हुँ। बात नहीं। अच्छी थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की है मुझे भी, हमारी ऑडियंस को भी। जुड़े रहो हमारे चैनल रूहानी राहत के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते। नमस्ते।